हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। तो सॉलिड शेप्स कितने प्रकार के होते हैं? एक होते हैं प्लेन और एक होते हैं जिनको हम 2D डायमेंशन फिगर बोलते हैं और एक होते हैं 3 डायमेंशन फिगर। तो 2 डायमेंशन फिगर जिसमें केवल लेंथ एंड ब्रेथ होती है, जैसे कि हमने मान लीजिए रेक्टेंगल बनाया जिसमें लेंथ और ब्रेथ, इसको हम बोलते हैं 2D फिगर या 2D शेप्स। और एक हमारे होते हैं 3 डायमेंशन फिगर। 3 डायमेंशन फिगर का मतलब क्या होता है? जिसमें कि 3 डायमेंशन होती है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। सपोज हमने एक क्यूब बनाया, क्यूब का डेली यूजेस में क्या एग्जाम्पल है? क्यूब का हमारे डेली यूजेस में क्या एग्जाम्पल है? हम डाइस खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं, तो उसमें जो डाइस का यूज़ होता है, जो रेड कलर की खेलने वाली गोटी होती है, उसको क्यूब बोलते हैं। तो वो हमारा 3 डायमेंशन का एग्जाम्पल है। ब्रिक हो गई हमारी, वो भी हमारी 3 डायमेंशन में, यानी जिस चीज़ को हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो हमारे 3 डायमेंशन फिगर कहलाते हैं, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट। जैसे ये फिगर है, इसमें इसको हम क्या बोलते हैं? ये पूरा फ्लैट सरफेस, इसको हम बोलते हैं फेस। जहाँ पर ये दोनों लाइनें आपस में मिल रही होती हैं, ये लाइनें आपस में जॉइंट हो रही होती हैं, इस पॉइंट को, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। और जो ये लाइन सेगमेंट होते हैं, ये इनको हम बोलते हैं एज। फेस, एज और वर्टेक्स। तो 3 डायमेंशन फिगर में ये 3 चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। इसको हम काउंट करते हैं, फिर हम इसे वेरीफाई भी करते हैं, और इसमें से हम सपोज किसी भी क्वेश्चन में फेस दे रखा है, एज दे रखी है, लेकिन वर्टेक्स नहीं दे रखा है, तो हम उसको वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। उसमें हमारा कौन सा फार्मूला यूज़ होता है? यूलर फार्मूला। अब यूलर फार्मूला का कैसे यूज़ होता है? यूलर फार्मूला 2 तरीके से यूज होता है। यूलर फार्मूला होता है हमारा F प्लस V माइनस E इक्वल टू। F प्लस V माइनस E इक्वल टू। यदि हमें कोई वैल्यू निकालनी है, सपोज हमको फेस दे रखा है, वर्टेक्स दे रखा है, एज निकालना है, या एज दे रखी है, वर्टेक्स दे रखा है, फेस निकालना है, तो हम ये यूज करेंगे। लेकिन यदि हमें वेरीफाई करना है, सपोज हमें वेरीफाई करना है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? F प्लस V इक्वल E प्लस 2। तो हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। सपोज आपको फेस नहीं दे रखा है, यानी फेस आपको फाइंड करना है। एज दे रखी है 12 और वर्टेक्स दे रखा है 6। फेस हमको निकालना है, एज हमको दे रखी है और वर्टेक्स भी दे रखा है। तो यूलर फार्मूले का यूज करेंगे। कौन सा वाला फार्मूला? F प्लस V माइनस E इक्वल 2। तो फेस हमको नहीं पता, वर्टेक्स हमको पता है 6, एज हमको पता है 12 इक्वल 2। अब F प्लस 12 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 6 इक्वल 2। F इक्वल 2, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, तो फेस हमारा आ जाएगा 8। हमको फेस की वैल्यू पता चल गई। तो जब हमको कोई भी इसमें से वैल्यू निकालनी होती है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। जब हमें कोई वेरीफाई करना होता है तो हम कैसे करते हैं?
फॉर एग्जाम्पल फेस हमको दे रखा है 10, एज हमको दे रखी है 20 और वर्टेक्स दे रखा है हमको 15। तो हम तीनों चीज़ें दे रखी हैं, तीनों वैल्यू दे रखी हैं, तो हमको क्या करना होगा, वेरीफाई करना होगा। तो वेरीफाई के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, F प्लस V इक्वल E प्लस 2। फेस है हमारा 10 प्लस वर्टेक्स है हमारा 15, एज है 20 प्लस 2। 15 और 10 कितना हो गया, 5, 25 और यहाँ पर आ रहा है केवल 22। तो ये हमारा इक्वल नहीं है, ये हमारा वेरीफाई हुआ कि ये इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड की। तो हम ऐसे ही वेरीफाई कर सकते हैं कि ये सही है, ये जो वर्टेक्स, एज और फेस दे रखा है ये सही है या गलत है। तो हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, 2 डायमेंशन फिगर और 3 डायमेंशन फिगर। 2 डायमेंशन फिगर इसका मतलब है जो फ्लैट शेप्स होते हैं जिसमें लेंथ और ब्रेथ होती है वो 2 डायमेंशन कहलाते हैं, और 3 डायमेंशन फिगर क्या कहलाते हैं, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट वो तीनों डायमेंशन होती है और जिसको हम टच कर सकते हैं वो 3 डायमेंशन फिगर यानी सॉलिड फिगर कहलाते हैं, जिसको कि हम यूलर फार्मूला से वेरीफाई भी कर सकते हैं और हम उसके एज, वर्टेक्स और फेस ये हम निकाल भी सकते हैं। 3 डायमेंशन फिगर के एग्जाम्पल कौन कौन से बताए थे मैंने, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, ये सारे एग्जाम्पल क्या है 3 डायमेंशन फिगर के हैं। तो उम्मीद है आपको 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन फिगर समझ में आया होगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करिए, कीप वॉचिंग।